रात को क्या कर रहे थे तुम ही आई बताओ, थाने बंद करके से क्या कर रहे थे आप इसको रात को? आपकी फैसिलिटी सुनो, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती नहीं बनती? अरे निकल जाएगा फोन आया मेरे पे, ठोकन को उल्टा 5 लाख रुपए दे दो, मेरे 50,000 रुपए रात दे दिए, 1,000 रुपए दारू मांगे और फिर 4.5 लाख रुपए मिलकर मैं सुबह दे दूंगा। इन्होंने कहा तेरे भाई को सुबह छोड़ देंगे। किसने मांगे थे पैसे? इन्होंने मांगे थे ये दरोगा। दखल आप देख रहे हैं, आप आपके साथ में आदिल खान आजाद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ आजकल रैलियां कर रहे हैं लोकसभा चुनाव के दौरान, और वहां ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सबसे सुपर है, परिंदा पर नहीं मार सकता, कोई पुलिस पर हाथ और उंगली नहीं उठा सकता। अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश का गृह विभाग भी योगी आदित्यनाथ के पास है। गृह विभाग वही विभाग है जिसके मातहत पुलिस आती है, और उसी पुलिस पर इल्जाम यह लगा है कि लाखों रुपए की रिश्वत मांगती है अगर किसी एक छोटे से मामले में भी किसी शख्स को उठाकर लाती है, और रिश्वत का एक बड़ा हिस्सा लेने के बावजूद भी वो शख्स जो पुलिस की कस्टडी में होता है वो मारा जाता है। आज यही खबर है, और यह खबर योगी आदित्यनाथ की साख पर, उनके गृह विभाग की साख पर और उनके बयानों पर बट्टा लगाती है कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ सरकार की पुलिस जो काम कर रही है वो इतनी लापरवाही से काम कर रही है कि कस्टडी में हवालात के अंदर लोगों की मौत हो जाती है फांसी से लटकने पे। 5-5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई। जरा खबर को समझिए। प्रभात खबर ने लिखा, नोएडा में पुलिस हिरासत में युवक की मौत, हंगामा, पूरी चौकी सस्पेंड, जांच होगी। जांच में पुलिस वाले निर्दोष पाए जाएंगे, ये वापस ड्यूटी पर आ जाएंगे। इनके रहते हुए ये हंगामे पे सस्पेंशन हुआ है। इनके रहते हुए कैसे एक युवक ने, एक लड़के ने, एक आरोपी ने फांसी लगा ली हवालात के अंदर? अगर लॉकअप ही सुरक्षित नहीं है और लॉकअप पर ही पहरेदारी और निगरानी इतनी चुस्त नहीं है थाने के अंदर, तो फिर आप शहर का आलम समझिए। और वो कौन सा शहर? नोएडा। नोएडा जो आर्थिक राजधानी मानी जाती है उत्तर प्रदेश की, जहां से बहुत मोटा माल कमाकर सरकार के पास पहुंचता है, उस नोएडा में यह हाल है। वो जो दिल्ली देश की राजधानी से लगा हुआ है, वहां यह हाल है कि पुलिस निगरानी के अंदर, लॉकअप के अंदर एक युवक फांसी लगा लेता है। मैं मानता हूं उसने फांसी ही लगाई। तो फिर पूरे इस नोएडा सिटी का, इस जिले का और उत्तर प्रदेश का क्या हाल होगा जब लॉकअप के अंदर लोग मर जाएं और पुलिस निगरानी क्या है? लॉकअप में क्या कैमरे नहीं है? नहीं है। बाहर क्या वो खड़ा नहीं है संतरी, पहरेदार, कांस्टेबल? कैसे हो गया ये सब मामला? समझिए, एक लड़की का मामला था, और लड़की के मामले में पुलिस एक शख्स को उठाकर लाई, रात भर रखा, उसका भाई आ गया। लड़के का नाम योगेश है। योगेश को, आरोपी को उठाया गया लड़की के मामले में। बहुत बेचारा मजदूर पेशा ही आदमी था, और जो है उसे बेकरी में कहीं काम करता था बेचारा, अलीगढ़ का रहने वाला। उसे लेकर आए, उससे पूछताछ कर रहे थे। उसके भाई, माँ बाप को खबर लगी, सब थाने आ गए, माँ भाई वगैरह सब। उसका भाई है, ये रोता हुआ ये बता रहा है। इसके भाई का ये आरोप है कि मेरे भाई को रखा, हम लोग थाने के बाहर बैठे रहे, हमसे 5 लाख रुपए की पुलिस ने डिमांड करी, हमने 5 लाख में से 50,000 रुपए पुलिस को दे दिए। दारोगा की तरफ इन्होंने नाम लिया और दारोगा का, और कहा कि हमसे मांगे थे दारोगा ने, हमने 50,000 दे दिए। 1,000 रुपए हमसे पुलिस वालों ने दारू के मांगे, हमने वो भी दे दिए। 4.5 लाख रुपए बचे थे, वो सुबह देने थे, लेकिन सुबह इन्होंने हमें, हमारे भाई से मिलने नहीं दिया। हम रात भर बाहर बैठे रहे। सुबह हमसे कहा वो मर गया, उसने फांसी लगा ली। ये कैसे हो गया? वो रो रो कर ये पूछ रहा है। क्या ये योगी आदित्यनाथ सरकार के अखबार पर बट्टा नहीं है, काला दाग नहीं है? ये वो शख्स, और ये गाड़ी जा रही पुलिस की, शिप, जिन्होंने खबर भी लिखी है उन सब ने खबर लिखी है। ठीक है, मैं कहता हूं कि ये जितने भी जर्नलिस्ट हैं ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कितना खौफजदा है कि एक सवाल कोई नहीं उठा रहा। एक सवाल जितना मैंने उठा लिया अभी तक कोई, क्योंकि इन्हें पता है उत्तर प्रदेश में आप ऐसे सवाल आमतौर पर नहीं पूछ सकते। शिवराज यादव, मैं आपको बता देता हूं रूलिंग क्या है। रूलिंग ये है कि ये सब कुछ कस्टोडियल क्राइम में भी आ सकता है। अगर उसके साथ मारपीट में उसकी मौत हुई है, उस आरोपी की, कस्टोडियल क्राइम। भारत में हिरासत की मौत की सजा क्या है आपको पता है? इसके खिलाफ एक जुडिशियल जांच बैठेगी और बैठाई जा सकती है, इन पर पूरा फैसला होगा। इन लोगों को वैसे ही सजा होगी फिर जैसे और होती है। हिरासत में मौत के मामले में भारत
भारत के अंदर उत्तर प्रदेश नंबर 1 2022 की रिपोर्ट है। देश में तब जब ये रिपोर्ट 27 जुलाई 2022 को लल्लन टॉप में आई थी तो 2 सालों में 4,484 लोग मरे थे पुलिस की कस्टडी में, जिनमें सबसे ज्यादा यूपी में पिछले साल बताया गया। यूपी में सिर्फ एक साल में, पिछले साल हिरासत में 501 मौतें हुई। 2021 और 20 और 21 में 451 लोग मारे गए थे एक साल में, उसके अगले साल 501। सबसे ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश में मरते हिरासत में। यूपी की पुलिस सही काम कर रही है क्या? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं उन दावों में वाकई दम है क्या? अगर पुलिस पैसा लेकर, जैसा कि इल्जाम है मृतक के भाई का, थाने में मामला रफा दफा कर देगी तो क्राइम लिखा ही नहीं जाएगा। अगर क्राइम हुआ है कहीं तो हुआ होगा, नहीं ना। इस देश में लोग घपला करते हैं, जेल में जाते हैं, फिर किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, फिर वापस आते हैं, वो केस खत्म हो जाता है, लेकिन कोई ये नहीं पूछता वो जो घपला हुए थे पैसे वो कहां हैं। हम खबर पर वापस आते हैं, आप पहले उसके भाई को सुन लीजिए। मेरे भाई को टालाई थी, इन्होंने मुझसे रिश्वत मांगी, लगे 5 लाख रुपए दे दो। मैंने 50,000 रुपए ने रात दे दिए, 1,000 रुपए इन्होंने दारू को मांगे और फिर 4.5 लाख रुपए मिल मैं सुबह दे दूंगा। इन्होंने कहा तेरे भाई को सुबह छोड़ देंगे और इन्होंने फांसी लगा के मार दिया इन्होंने। और सुबह 6 बजे से खड़ा रात में गया 9:30 बजे तक यही पे आता मैं मेरे नौकरी मेरा भाई यही पे। किसने मांगे थे पैसे? इन्होंने मांगे थे। सुना आपने? आखिर में आपने देखा होगा, फिर देखिए मेरी आवाज के साथ। एक दारोगा या पुलिस वाला आता है, वो उसे कंधे पर हाथ की तरफ इशारा करता है और इस शख्स को जो पीड़ित है, जिसका भाई मारा गया है, उसे ले जाता है कि बोलो मत, बाइट मत दो, मीडिया से क्यों ना बात करें। दारोगा का नाम आ रहा था, पैसे की बात आ रही थी, इसलिए शिवराज यादव हैं, ये लिखते हैं कि नोएडा पुलिस चौकी में फांसी के फंदे पर युवक की लटकी लाश मिली। भाई का आरोप, पुलिस ने 5 लाख रुपए मांगे रिश्वत, 50,000 रात को दिए, 1,000 दारू पीने के दिए, बाकी का इंतजाम कर रहा था। वसूली राज में योगी आदित्यनाथ की पुलिस लंबी वसूली कर रही है। इन्होंने एक जीवट दिखाया। अशरफ हुसैन ने खबर ही लिखी, पुलिस चौकी के अंदर युवक की मौत। ग्रेटर नोएडा की चिपियाना पुलिस चौकी की यह घटना है, जहां योगेश नाम के युवक का शव फांसी से लटका मिला। बताया जा रहा है लड़की लापता थी। पुलिस उसी सिलसिले में योगेश को पूछताछ के लिए लाई थी। पुलिस का कहना है युवक ने खुदकुशी की है। पुलिस कमिश्नर की बड़ी कार्रवाई, पूरी पुलिस चौकी सस्पेंड, एसीपी एसएचओ पर जांच बैठाई। मैं कहता हूं एक कमिश्नर साहब को या मुख्यमंत्री को एक ये जांच जरूर बैठानी चाहिए कि ये जब लोग ये पुलिस में भर्ती होते हैं तब इनकी हैसियत क्या होती है। हैसियत का मतलब इनके पास कितना माल होता है, चल अचल संपत्ति, ठीक है, चल अचल संपत्ति कितनी होती है ये पता करना चाहिए, और उनके जराए क्या होते हैं कमाई के, वो पता करना चाहिए। फिर 10 साल बाद, 5 साल बाद रिव्यू करना चाहिए कि छोटे से छोटा कांस्टेबल जिसकी हजारों में तनख्वाह थी, जिससे घर चलना मुश्किल था, उसके पास कहीं जमीनें, घर, कार, गाड़ी, महंगा मोबाइल फोन तो नहीं आ गया। अगर ये आया है तो ये फॉर्मूला पता करना चाहिए कि पुलिस जिसकी इतनी कम तनख्वाह है, उस तनख्वाह को लेने के बाद, घर की तमाम जरूरतें सही से पूरी करने के बाद, जिसमें वो तनख्वाह कारगर नहीं है, फिर भी ये लोग कौन से मंत्र से, कुछ लोग, मैं सारे पुलिस वालों की बात नहीं कर रहा, कौन से मंत्र से इनकी दौलत इतनी बढ़ जाती है। पता करना चाहिए कितनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके आसपास भी कोई पुलिसकर्मी रहता है? देखिएगा जरा। वो तो बरेली वाले होमगार्ड में याद आ गए, वो कह रहे थे कि सरकार से राशन लेते हो, यानी होमगार्ड भी ले रहे होंगे, चौकीदार भी ले रहा होगा, सरकार से राशन लेते हो। वो दलित चौकीदार को पीटा और कह रहे वोट बीजेपी को नहीं देते हो। बरेली की घटना थी ना, कल ही दिखाई थी। तो ये है, काविश अजीज ने भी पूरी खबर लिखी। 5 लाख मांगे थे पुलिस वालों ने, 50,000 दिए, 2,000 रुपए दारू के दिए, फिर भी योगेश की डेड बॉडी सुबह थाने में मिली। मैं इन्हें पढ़ना चाहूंगा, पंकज पराशर। ये कहते हैं नोएडा पुलिस की कारगुजारी और इस युवक की आप बीती सुनिए। आखिरी फ्रेम में, जो मैंने कहा था, आखिरी फ्रेम में आपको एक दारोगा रोते लड़के के कंधे पर हाथ मारता दिखेगा। अब ये युवक अगले कुछ दिनों किसी को नजर नहीं आएगा। सोचिए, ये पत्रकार है, क्या क्या अंदेशे हैं, और वो एक सच्चा पत्रकार ये बता सकता है। ये ट्राई सिटी टुडे ये चलता है पंकज पराशर जी का, नोएडा से। ये उसके संपादक हैं, उसके फाउंडर हैं। इन्होंने लिखा कि अब अगले कुछ दिनों तक ये नजर नहीं आएगा शख्स।
हाँ, पत्रकारों को दनादन फोन आने लगेंगे, ट्वीट डिलीट करो, ये वीडियो ये ट्वीट डिलीट करो। हो सकता है गुलदस्ता गैंग फिर भी तलब किया जाए। वो पता नहीं, पुलिस किसी को पकड़ लेती है तो कुछ गुलदस्ते देने वाले क्यों पहुंचते हो भाई? पुलिस ने कोई इस धरती से, इस ग्रह से, उपग्रह से बाहर का काम किया है क्या? काम ही था उनका, उसी के लिए तो हम लोग उन्हें तनख्वाह दे रहे हैं। जी, हम सरकार को टैक्स देते हैं, सरकार उनको तनख्वाह देती है। कोई अलग काम कर दिया था? अगर मैं टीचर हूं तो मैं पढ़ाने लगूंगा, रोज मुझे गुलदस्ता मिलेगा। मैं एंकर हूं, रोज न्यूज पढ़ोगे तो मुझे गुलदस्ते देंगे। अरे पुलिस का जो काम है वो कर रहे हैं, उसके क्या उन्होंने मुद्दतों बाद कोई काम किया जो उन्हें गुलदस्ता दिया जाएगा? ऐसी रिपोर्ट एक आई थी गुलदस्ते वाली। तो ये सब कुछ है। तो मेरा सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ चुनाव भाषणों के दौरान जो दावे कानून व्यवस्था के कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, क्या उन्हें यह सब भी दिखाई दे रहा है? माननीय योगी जी, आपकी पुलिस पर गंभीर आरोप है। मैंने एक बात तजवीज की है, पता कीजिएगा किसकी प्रॉपर्टी कितनी बढ़ रही है। मैं तो 1-2-4 लोगों को जानता हूं खूब बढ़िया तरीके से, आप भी जानते हैं। फिल्में समाज का आईना होती हैं। फिल्मों में आधे से ज्यादा पुलिस वाले भ्रष्ट दिखाई जाते हैं, भ्रष्ट दिखाई दिए जाते हैं, और हीरो ही होता है जो ईमानदार होता है। बाकी सारे पुलिसकर्मी लेते देते। तनख्वाहें बढ़ाइए इनकी, और कस्टडी में डेथ अगर किसी थाने में हो जाए, उस पूरे थाने की नौकरी खा लेनी चाहिए। सबसे अच्छा इलाज यही है, ईमानदारी से काम होने लगेगा। शुक्रिया, सलामत रहिए।